स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के विषय में आपको बताते हैं, तो इसकी हमारे चैनल के माध्यम से एक पीडीएफ भी तैयार की गई है जिसमें पूरा 2020 का जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है उसके पूरे डेटा का समावेश किया गया है। और ये मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। कम से कम 1000 फैक्ट इसमें हमने कवर किए हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कवर किया है जो कि मध्य प्रदेश के संबंध में है, और यहाँ पर आपको मैं उसकी कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको परचेज़ करने की भी लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारी यह मध्य प्रदेश समसामयिकी वाली पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में यह आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह टू दी पॉइंट बनाई गई है और पीडीएफ फॉर्म में होने के कारण आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न होगा तो इसमें है, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर का कौशल केंद्र पूछा गया है, तो यह इंदौर में स्थापना की गई है। और जो ग्लोबल स्किल पार्क है, ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है भोपाल में। यह सिंगापुर की मदद से की गई है। तो आपको यहाँ ये दो फैक्ट याद रख लेने हैं कि राष्ट्रीय स्तर के कौशल केंद्र की स्थापना तो इंदौर में की गई है, लेकिन जो ग्लोबल स्किल पार्क है उसकी स्थापना की गई है भोपाल में, और उसे अटल स्किल पार्क का नाम दिया गया है। और इसकी स्थापना जो है वह सिंगापुर के सहयोग से की गई है। इसके पश्चात है, मध्य प्रदेश में गढ़ कुठार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, जो गढ़ कुठार का किला है वह निवाड़ी जिले में है। तो सामान्य सी बात है कि गढ़ कुठार महोत्सव का आयोजन भी निवाड़ी में ही किया जाएगा। दोस्तों, गढ़ कुठार का जो किला है वह निवाड़ी बनने से पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। तो अगर आपको ऑप्शन में निवाड़ी जिला नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर टीकमगढ़ को सही क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का शुभारंभ किया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटेंट पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश की पहली मल जल प्रबंधन इकाई कौन सी है। मल जल प्रबंधन इकाई जो है उसका उसका प्रारंभ इंदौर में किया गया है। तो मल जल प्रबंधन इकाई, इसका प्रारंभ इंदौर में किया गया। इसके अंतर्गत जो भी सीवेज का वेस्ट वाटर होगा उसका प्रबंधन किया जाएगा और उसको कुछ कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात प्रदेश का तीसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ बना है। तो प्रदेश का जो तीसरा अभ्यारण्य है वह ग्वालियर में बना है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और फैक्ट आपको बता दें कि जो पहला है तो वह बना है आगर मालवा में। पहला जो गौ अभ्यारण्य है वो आगर मालवा में बना है। दूसरा जो है वह बसावन मामा गौ संरक्षण केंद्र रीवा में है। और जो तीसरा अभ्यारण्य है वह ग्वालियर में बनाया गया है। इसके पश्चात किस जिले में 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना की खोज की गई है। तो यह बुरहानपुर जिले में 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना की खोज की गई है। इसके पश्चात 2020 में प्रसिद्ध मलाजपुर मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो मलाजपुर मेले का शुभारंभ बैतूल में किया गया। यह 10 जनवरी 2020 से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको यह याद रख लेना चाहिए कि मलाजपुर मेला कहाँ लगता है, तो यह बैतूल जिले में लगता है। इसके पश्चात बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण की स्थापना कहाँ की गई। बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना रांची में की गई। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित पठन पाठन का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात अटल गौशाला का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो अटल गौशाला का लोकार्पण छिंदवाड़ा जिले में किया गया है। इसके पश्चात उद्योगों के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला देश कौन सा है। तो उद्योगों के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला देश मध्य प्रदेश ही है। इसके पश्चात 31 जनवरी 2020 से 2 फरवरी तक प्रदेश में कौन से समारोह का आयोजन किया गया था। तो 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2020 के मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात है
अखिल भारतीय गुलाबी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय गुलाबी प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में 4 जनवरी को हुआ था। इसके पश्चात है दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बॉलीवुड की कौन सी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई? तो दीपिका पादुकोण की जो फिल्म छपाक थी, जो एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी की कहानी पर बेस्ड थी, तो उसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टैक्स फ्री घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए कि अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे जो नोट्स हैं वह काफ़ी कारगर हैं और आपके लिए संपूर्ण जानकारी हमारे नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो हमारे 2020 के नोट्स 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए भी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए भी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो शीघ्र इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है और हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही टू दी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि आपको कहीं भी अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में कपी प्रजाति के प्राणी के पद चिन्हों की खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश के भानपुर क्षेत्र में कपी प्रजाति के प्राणी के पद चिन्हों की खोज की गई है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में किन 2 जगहों पर मध्य ग्रीन हाईवे बनेगा? तो उज्जैन से कोटा तक एक मध्य ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मध्य ग्रीन हाईवे का अगर कभी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको लगाना है कि उज्जैन से कोटा के बीच यह बनाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी तोप सारंग का मध्य प्रदेश के किस जिले में सफल परीक्षण हुआ? तो देश की जो सबसे बड़ी तोप है उसका नाम क्या है? सारंग। और सारंग का सफल परीक्षण हुआ है जबलपुर जिले में। इसके पश्चात है पुस्तक गांधी है तो भारत है, लेखक गांधी है तो भारत है कि लेखक कौन है? तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने इसके लेखक हैं। गांधी है तो भारत है कि लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। इसके पश्चात देश की पहली स्मार्ट नेम प्लेट मध्य प्रदेश के किस शहर में लाई गई? तो देश की पहली स्मार्ट नेम प्लेट मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में लाई गई और इस पर QR कोड अंकित है। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। और दोस्तों अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप 5000 MCQs तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि में रखते हुए अगर आप अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो यह आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। तो आप अपनी तैयारी की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है? तो वह इंदौर है। और कौन सी जगह पर पुष्पग्राम खोला जा रहा है? तो इंदौर के पास गुर्दा खेड़ी एक गांव है, वहां पर पुष्पग्राम बनेगा। डॉक्टर कलाम ऑडिटोरियम का निर्माण किस शहर में हो रहा है? तो डॉक्टर कलाम ऑडिटोरियम का निर्माण भोपाल शहर में किया जा रहा है। भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक फैक्ट यह पूछा जाता है कि कचरा कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो वह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो वह उसका उद्घाटन भोपाल में हुआ है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश का कृषि बागवानी में स्थान कौन सा है? तो सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है, जबकि फल उत्पादन में 5वां स्थान है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में गायों की नस्ल सुधारने व कृत्रिम गर्भाधान के मामले में 2रा स्थान है। तो मध्य प्रदेश में गायों की नस्ल सुधारने के लिए एवं कृत्रिम गर्भाधान के मामले में मध्य प्रदेश का 2रा स्थान है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में मेघालय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो मध्य प्रदेश में मेघालय दिवस मनाने की शुरुआत 26 जनवरी से हुई है।
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का जो है निर्माण किया जा रहा है। इसके पश्चात है भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा देश में पहली बार जंगली बाघ की जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जंगली बाघ की जीनोम सीक्वेंस कहाँ की गई, तो भोपाल में जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा जंगली बाघ की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमारी यह मध्य प्रदेश की छोटी सी पीडीएफ खरीद सकते हैं। इसमें संपूर्ण वर्ष के समसामयिकी तत्वों को हमने शामिल किया है, जो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगी। तो शीघ्र इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारी यह पीडीएफ परचेज करें। मात्र 50 रुपये में आपको यह उपलब्ध कराई जा रही है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे जो भी चैनल के नोटिफिकेशन है वह तुरंत मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।